टेक न्यूज। 2023 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के पास है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने बीते सोमवार को राष्ट्रपति भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत की मेजबानी में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुझाव मांगने और समिट के रणनीतियों पर चर्चा कर इसे अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक का फैसला लिया। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई राजनीतिक दल और उनके अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया था। बताया ये जा रहा है कि कई सालों तक बीजेपी के सहयोगी रहे सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसी पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने नीतीश की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़ा किया। बीजेपी ने कहा, सिर्फ कुर्सी से मतलब है, राष्ट्र हित और देश के सम्मान से नहीं। ऐसे में कुर्सी बचाने के अलावा नीतीश को देश के सम्मान के कामों में अब कोई रुचि नहीं। ये किसने कहा, जरा जान लीजिए। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार की रात G20 समिट आयोजन के लिए बैठक का सम्मान नीतीश कुमार ने नहीं किया। नीतीश शामिल ही नहीं हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देश राष्ट्र हित के कार्यों से कोई सरोकार नहीं है और न ही देश के सम्मान के कामों में इनकी कोई भी दिलचस्पी है, न ही किसी प्रकार का लगाव है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह सिर्फ कुर्सी बचाने की जुगत में लगे रहते हैं। जेडीयू को छोड़ देश के तमाम राजनीतिक दल और सीएम सभी ने इस विषय पर रुचि ली। संजय ने कहा कि इतिहास में पहली बार G20 समिट आयोजन का अवसर भारत को मिला है। उन्होंने ये भी कहा, यह सुनहरा मौका पूरे विश्व में भारतवासियों के गौरव में वृद्धि करेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 इंडिया के सफल आयोजन के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सब शामिल हुए, तमाम वैचारिक गतिरोधों और आपसी मनमुटाव को दरकिनार कर सम्मिलित हुए, एक सार्थक संवाद भी किए। तमिलनाडु से M.K. स्टालिन, पश्चिम बंगाल से सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, वाम दल और देश की सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला बात यह है कि पूरे देश में जेडीयू एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यहाँ सभी की तरह निकृष्टता की सीमा को पार कर बैठक में आना भी उचित नहीं समझा। अध्यक्ष ने आगे कहा, जेडीयू ने यह बता दिया कि कुर्सी बचाने की जुगत के अलावा नीतीश और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन को देश राष्ट्र हित के कार्यों से कोई सरोकार नहीं। ये भी कहना है रिपोर्ट का कि देश के सम्मान के कामों में इनकी कोई रुचि नहीं, ना ही किसी प्रकार का लगाव। ये सिद्ध करता है कि जेडीयू और इनकी पूरी जमात छिछली और दोयम दर्जे की राजनीति पर उतारू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने
अपनी बातों पर विराम लगाने से पहले ये कहा कि इससे अधिक निंदनीय कुछ नहीं हो सकता जेडीयू के लिए। अक्टूबर 2022 में गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली में बुलाई गई आंतरिक सुरक्षा बैठक में भी नीतीश नहीं आए। अक्टूबर में 2 दिनों तक आंतरिक सुरक्षा की बैठक हुई। सभी के सभी आए। गृह मंत्रियों को, राज्य के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन नीतीश के अलावा ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, एम.के. स्टालिन, झारखंड से हेमंत सोरेन, सब ने दूरी बनाई। ऐसे में पता चलता है कि वाकई में अमित शाह ने जिस तरह से अपने हर विषय में देश से जुड़ी बातों के लिए बैठक रखी, इससे सम्मानजनक तरीके से स्वीकार नहीं किया गया। न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।